हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो जो डेली जोज की सीरीज़ चल रही थी उसका आज ये थर्ड पार्ट है, जिसमें 18 से अप्रॉक्स 21 के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इनको केयरफुल वॉच कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट का भी हेल्प हो सके। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल पाई, देन प्रूव डेट। आपसे बोला गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दे रखा है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो इसमें हम कोई वैल्यू लेट कर सकते हैं और फिर इसको हम प्रूव कर सकते हैं। LHS और RHS को दोनों अलग अलग प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड पे लिखा हुआ है पाई। पाई का मतलब कि पाई कितनी है, एक एक पाई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल पाई। तो एक पाई है मतलब 1 रुपया है, और 1 रुपये को हमें 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में जब हम बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 और 1/3। तो अगर हम मान लें साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई/3, साइन इनवर्स वाई इक्वल पाई/3, साइन इनवर्स जेड बराबर पाई/3, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो हमने यही लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई/3। जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई/3 आ गया तो एक्स बराबर आ जाएगा साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो एक्स की वैल्यू भी √3/2। अब बाई भी सेम ही आएगा क्योंकि हमने सेम ही वैल्यू आपकी लेट की है। तो एक्स की वैल्यू निकल आई बाई की। जेड भी आपका कितना आ जाएगा, √3/2। ये आपकी क्या आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, LHS को लिख लेते हैं। LHS देख रखा है आपका, LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो x√1 - x² प्लस y√1 - y² प्लस z√1 - z²। मैंने वैल्यू आपकी पहले ही निकाल दी है कि x की वैल्यू √3/2, y की वैल्यू √3/2, z की वैल्यू √3/2। अब आपको केवल इसमें पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वैल्यू को पुट करते हैं। x इक्वल हमें कितना रखना है, √3/2, √3/2। ओके, √1 - x², तो 1 - 3π/4 प्लस √3/2, रूट में 1 - 3π/4। जेड की वैल्यू कितनी है, √3/2, √1 - 3 √3/2 का स्क्वायर 3/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1, और 1/4 को बाहर निकालेंगे 1/2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा √3/2 गुणे 1/2 प्लस √3/2 गुणे 1/2। सेम ही वैल्यू आएंगी क्योंकि सेम ही सारी वैल्यू हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3/4। ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने पर ये आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं RHS के लिए। तो RHS कितना है आपका, 2xyz। जो भी वैल्यू है उनको पुट करिए। x की वैल्यू √3/2, z की वैल्यू √3/2, y की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया √3/4। देख सकते हैं कि दोनों आपकी वैल्यू बराबर हो गई। LHS आपका 3√3/4 आ गया, RHS आपका √3√3/4 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये प्रूव हो गया कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सारी की रेंज दे रखी होती है और डोमेन दे रखी होती। उसी में आपको एक फॉर्मूला दे रखा होता है कि कॉस इनवर्स -x
इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपने पढ़ा होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे दे रखा है कॉस इनवर्स -1 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो कॉस इनवर्स -1 तो एक्स की जगह है -1, तो हम यहाँ रख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक्स यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव में। अब आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स में 1 की वैल्यू किसकी होती है, एक तो 0 की होती है, और कॉस इनवर्स 1 में होती है आपकी 0, और आपकी कितने की होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ रख देंगे हम 0। तो आंसर कितना आ गया आपका पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, डी से डिनोट करते हैं, और फार्मूला होता है रूट x माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता नहीं होगा कि x1 क्या है, y1, तो मैं लिख देता हूँ x1 y1 z1, ये दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। अब आपको वैल्यू भी फाइंड हो गई है, केवल इनकी वैल्यू को फार्मूले में हमें पुट करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो रूट लिख लीजिए, x1 की वैल्यू है आपकी 1, x2 -3 है तो माइनस माइनस प्लस होल ऑफ स्क्वायर, y1 -8, y2 की वैल्यू -5 माइनस माइनस प्लस होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब लिखा हुआ है 1 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 + 3 मतलब 4, तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर 16, 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 4 जाएगा 1, तो आपका है 16 + 9 + 1 26। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 26 है, और पेपर आ गया है पास में, पढ़ लो। अब देखते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर। बोल रहा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका हमें प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप निकालना है, वो भी किस पर, बी पर। तो अगर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा। तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, जो भी आपका प्रक्षेप बोलता है जिस पे हमें निकालना होता है वो नीचे रहता है, वो किस में रहता है, मॉड में, मॉड वी वेक्टर, बी पे बोला है तो यहाँ पे बी वेक्टर निकालना है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसमें हमारा लगता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोजेक्शन पूछा है, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर इक्वल कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, नीचे आपका मॉड निकालना है, मॉड निकालना आता है वेक्टर का, मॉड मतलब निकलता है रूट कर दो और जितने भी वैल्यू उनका स्क्वायर, i कैप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर निकल आया। अब डॉट प्रोडक्ट का जो सेम वैल्यू होती है डॉट प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू होती है 1, तो 2i कैप का i कैप में मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, ओके, रूट 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, आ गया आपका आंसर। तो आंसर कितना आ गया 10/√6, ये आपकी प्रोजेक्शन निकल है। अगर बोलता है कि प्रोजेक्शन हमें ए पर ही निकालनी है तो आपका मॉड ए वेक्टर नीचे होता है, ये ध्यान रखना कि किस पर पूछ रहा है। अगर बी पर पूछ रहा है तो बी पर नीचे रखेंगे, अगर ए पे पूछ रहा है तो उसको ए को नीचे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है,
प्रूव डैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल कॉस इनवर्स 253/325। LHS और RHS को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला तो सारे लोगों को पता ही होगा, वो फार्मूला यूज़ करेंगे, देन कॉस इनवर्स x आपका निकल आएगा। पहले साइन में वैल्यू आएगी, फिर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लगाता हूँ फार्मूला। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 25 का स्क्वायर 625 प्लस 7/25 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ओके, साइन इनवर्स। अब आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 625 में से 49 जाएगा तो बचेगा 576/625 प्लस 7/25। 169 में से 25 माइनस होगा, बचेगा 144 1/69। अब आप देख सकते हैं कि ये होल ऑफ स्क्वायर बन गए हैं। 5/13 और इधर बनना है 24/25 प्लस 7/25 12/13 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। साइन इनवर्स 24 में 5 का मल्टीप्लाई आएगा 120 और 25 में 13 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 13 5 65 और 6 13 2 मतलब 325 प्लस 84/325 बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4 10 तो 204/325। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x में जब कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये अपना खुद साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 253/325। कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In which ratio the plane yz divides the lines joining the points 2 1 2 and -6, 3, 4। बोल रहा है कि yz डिवाइड प्लेन, मतलब yz तल पूछ रहा है। जब भी ऐसा पूछता है yz तल या xz, तो जो तल दे रखे होते हैं उनके जो बिंदु हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो yz बोला है तो yz पे क्या है 1 और 2 और दूसरे में देखो 3 और 4। तो रेशियो पूछा है तो yz तल का रेशियो क्या हो जाएगा 2/-6। तो अब यहाँ पे आएगा 1/-3, लेकिन आप लोग कहोगे कि आपका आंसर तो आएगा 1:3। ये वेक्टर में एक फॉर्म होती है कि जब भी आपका ऐसा पूछा जाता है रेशियो में, तो रेशियो में क्या होता है, जो आपका प्लस बनता है एक पॉइंट और एक माइनस पॉइंट बनना हो, तो आपका जो रेशियो लिया जाएगा वो दोनों के दोनों प्लस में लिए जाएंगे। अगर दोनों प्लस का अपॉन होता, अगर 2/6 होता तो आंसर आता प्लस में 1:3 तन, लेकिन वहाँ पे हमें लिखना पड़ता -1:3। यहाँ पे जो फॉर्म होता है आपका साइन का वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फॉर्म को आप याद रखिएगा कैसे होता है। और आगे ये सीरीज काफ़ी लंबी जाएगी, लेकिन जो भी बच्चा इसको केयरफुल वॉच कर लेगा उसे पेपर में सेम क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके मैथ में मार्क को बढ़ाएंगे। जब मैथ में मार्क बढ़ेंगे तो आपकी जो फुल ऑफ परसेंटेज है उसमें भी इंक्रीजमेंट होगी। तो जो भी इसको वॉच करे उसको केयरफुल वॉच कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। अपने आप तक सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। हम तो सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप तो कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक्सफुल for watching my video.